Hello students, I am Dr. Neelam Pandey from Indraprasth Law College, Greater Noida, and our subject is political science, and topic we will discuss today is public administration, its meaning and nature. So students, first we let us see what is public administration. Government in action or government in action, the means by which the purposes and goals of governments are realized. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वो मिशनरी जो गवर्नमेंट के गोल को रियलाइज करती है, जो एडमिनिस्ट्रेशन या पब्लिक वही एडमिनिस्ट्रेशन या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है जो गवर्नमेंट के गोल को महसूस करती है कि ये गवर्नमेंट का गोल है, यही एडमिनिस्ट्रेशन है, यही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है. गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेसी विच हेल्प फॉर्मुलेट पब्लिक पॉलिसीज एंड प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर इम्प्लीमेंटेशन. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मेन रोल पब्लिक पॉलिसी को इम्प्लीमेंटेशन करना है, लागू करना है. पब्लिक पॉलिसीज पॉलिटिशियन बनाते हैं और ब्यूरोक्रेसी यानी नौकरशाही के तहत, यानी जिसको नौकरशाही हम कहें या बाबूशाही जिसको हम आज के लोकल शब्दों में कहते हैं, वो जो कानून बनता है उसको वो लागू करवाता है, यही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है. एग्जीक्यूटिव, ऑपरेटिव एंड मोस्ट विजिबल साइड ऑफ गवर्नमेंट, ये जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है जिसे हम जानते हैं, गवर्नमेंट जो हमें दिखता है, जिसको हम जानते हैं और जो हमें दिखता है, यही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है. अब इसके लेट अस वी सी definition of public administration. According to L.D. White, public administration is detailed and systematic execution of public law. Every particular application of law is an act of administration. L.D. White इनके डिफिनीशन को अगर हम देखें तो इन्होंने लॉ पर पूरा फोकस किया हुआ है. लॉ को ये पब्लिक पॉलिसी के साथ जोड़ते हैं. अकॉर्डिंग टू डी वाल्डो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ मैनेजमेंट अप्लाइड टू द अफेयर्स ऑफ द स्टेट. यहाँ हम डी वाल्डो को अगर देखें तो इनका अपना एक अलग प्रोस्पेक्टिव है. इनका कहना है कि स्टेट के अफेयर्स को मैनेज करने के लिए जो साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्लाई किया जाता है वही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है. अकॉर्डिंग टू हर्बर्ट साइमन, द एक्टिविटीज ऑफ द एग्जीक्यूटिव ब्रांचेज ऑफ द नेशनल, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट. ये थोड़ा वाइडर प्रोस्पेक्टिव हो जाता है हर्बर्ट साइमन का, जो नेशनल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट्स को इंक्लूड करके इन्होंने जो चीज़ें कही हैं. नाउ वी सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. Public means common people who reside in a particular state or nation. Administration, a cooperative human effort towards achieving some common goals. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की मीनिंग को अगर हम समझें तो सीधे हमें यहाँ दो शब्द देखने को मिलता है, पब्लिक एंड एडमिनिस्ट्रेशन. और आप बहुत अच्छे से सब जानते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पब्लिक. यहाँ हम एडमिनिस्ट्रेशन को समझेंगे तो एडमिनिस्ट्रेशन अ कोऑपरेटिव ह्यूमन एफर्ट टुवर्ड्स अचीविंग सम कॉमन गोल्स. एक कॉमन गोल है जिसे सोसाइटल गोल भी हम कह सकते हैं. उसे अचीव करने के लिए जो ह्यूमन एफर्ट लगाया जाता है वही एडमिनिस्ट्रेशन है. क्या है कि अगर एक कॉमन गोल है जिसे हम सोसाइटल गोल भी कहते हैं, उसे हमें हासिल करना है, अचीव करना है, तो उसके लिए जो ह्यूमन एफर्ट लगाया जाता है वही इसमें एडमिनिस्ट्रेशन है. एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स
इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स टू सर्व, टू लुक आफ्टर पीपल or to manage affairs. In this sense, administration means management of the affairs of an organization. Administration क्या है? To serve, to look after people. Affairs को manage affairs. तो इस सेंस में अगर हम देखें तो एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? तो मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ एन organization. Thus, public administration is the management of affairs of government. गवर्नमेंट के सारे अफेयर्स को जो मैनेज करता है, सारे क्रियाकलापों को जो मैनेज करता है, यही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है. Which acts on behalf of people, attempt to achieve common goals, accessible, transparent and accountable to public at large. जो पब्लिक के लिए गवर्नमेंट गोल्स बनाती है, उसको ऑर्गेनाइज करना ही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है. उसकी गोल्स को लोगों तक पहुंचाना, जिस पब्लिक के लिए सरकार पॉलिसी बनाती है उस पॉलिसी को लोगों तक पहुंचाना, यही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का काम है. और ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है. आप आरटीआई के थ्रू जिस भी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं वो आप जान सकते हैं. नाउ वी सी नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. पॉलिसीज एडमिनिस्ट्रेशन डिकोटोमी. पॉलिटिक्स मेकिंग पब्लिक पॉलिसी लॉ कॉन्स्टिट्यूशन. यहाँ पर अगर हम देखें तो पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन दो अलग चीज़ें हो जाती हैं. पॉलिटिक्स अलग है और एडमिनिस्ट्रेशन अलग है. पॉलिटिक्स क्या है? तो जो पब्लिक जो लॉ बनाती है, संविधान बनाता है. और एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? तो उसे लागू करवाता है. इम्प्लीमेंटेशन लॉ एंड पब्लिक पॉलिसी इन अ पॉलिटिकल वैल्यू, नेचुरल, एफिशिएंट, इकोनॉमिक मैनर्स. एडमिनिस्ट्रेशन लॉ को, पब्लिक पॉलिसी को इम्प्लीमेंटेशन करता है ऑब्जेक्टिव वे में, एफिशिएंट वे में. ये इसका पहला नेचर है. दूसरा नेचर है इसका यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स ऑफ administration, scientific management, attempt to formulate scientific principles of administration applicable across different socio-cultural settings. यूनिवर्सल साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट को 12th सेंचुरी में शामिल किया गया है. जो किसी भी कल्चरल सेटिंग में जिसको हम नेचुरल साइंस भी कहेंगे, किसी भी कल्चरल सेटिंग में, सोसाइटी में जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको बहुत एफिशिएंट और इकोनॉमिक बना सकता है. इसके लिए साइंटिफिक इकोनॉमी ऑफ ट्रेलर जैसे किसी भी कंपनी को रन कराना है तो उसके लिए साइंटिफिक मैनेजमेंट जो उसके प्रिंसिपल्स है उसको लागू करवाया जाता है. तो इसी तरीके से प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को भी लागू किया जाता है. इसका थर्ड नेचर है अनईजी रिलेशन विथ पॉलिटिकल साइंस एंड मैनेजमेंट. यहाँ हम देखते हैं कि पॉलिटिकल साइंस और मैनेजमेंट के बीच में एक बड़ा ही अनईजी रिलेशन है. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का संबंध पॉलिटिकल साइंस से एक, अगर हम कहें तो एक स्टेप फादर की तरह है. जैसे आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में पॉलिटिकल साइंस पढ़ा होगा तो उसमें आपने थ्योरी पढ़ी होगी, थ्योरी ऑफ पॉलिटिकल साइंस. सेकेंड सेमेस्टर में आपने पढ़ा है पॉलिटिकल साइंस का एक ब्रांच है इंटरनेशनल रिलेशनशिप. अभी थर्ड सेमेस्टर में जो आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं वो क्या है? वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है. यानी
पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है अभी, तो पॉलिटिकल साइंस का ही एक वो पार्ट है। शुरुआत में हम क्या देखते हैं कि अभी जो हम आप BA LLB में पढ़ रहे हो तो ये पॉलिटिकल साइंस का ही एक भाग है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन सिविल सर्विसेज में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक अलग सब्जेक्ट है। इसी तरह से बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का अपना एक अलग डिपार्टमेंट है, लेकिन अभी भी लोग इसे पॉलिटिकल साइंस का ही एक अंग मानते हैं। मैनेजमेंट के साथ भी इसका एक बड़ा ही न्यूक्लियर रिलेशन रहा है। एक समय में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट के काफ़ी करीब था। बहुत सारे मैनेजमेंट कॉलेजों में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाते हैं। MBA के कोर्स में भी मैनेजमेंट के फैकल्टी में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई होती है, किंतु आज के डेट में अगर हम देखें तो ये बिल्कुल अलग अलग और एक स्वतंत्र चैप्टर है, स्वतंत्र सब्जेक्ट है। फोर्थ जो इसका फीचर है वो है कंटेम्पररी नेचर, सेल्फ स्टैंडिंग फील्ड और थ्योरी एंड प्रैक्टिस। इसकी थ्योरी इसकी डाइवर्स हो गई है, मल्टी डिसिप्लिनरी हो गई है। प्रैक्टिस में भी अगर हम देखें तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक नेटवर्क ज्वाइंट एडमिनिस्ट्रेशन हो गया है, डिसेंट्रलाइज्ड हो गया है, कोलैबोरेट हो गया है, यानी कि स्टेट और नॉन स्टेट मिलकर स्टेट और नॉन स्टेट मिलकर के NGO के तहत एडमिनिस्ट्रेशन चलाते हैं। ये कॉन्टेक्चुअल हो गया है, रिस्पॉन्स टू गवर्नमेंट हो गया है। ये इंस्टीट्यूशंस के बजाय गवर्नमेंट पर ज़्यादा फोकस करता है और प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड हो गया है इसका। पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन नेक्स्ट हमारा है पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्टिनम। ये पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्टिनम भी हो गया है, यानी कि ये बिल्कुल समसामयिक है। अब भी ये माना जाता है, यानी कि पॉलिटिकल साइंस और एडमिनिस्ट्रेशन में हमें घालमेल देखने को मिलता है। पॉलिटिक्स में और एडमिनिस्ट्रेशन में हमें क्या है, घालमेल देखने को मिलता है। कॉन्टिनम हो गया है मीन्स घालमेल देखने को मिलता है। हालांकि पॉलिटिक्स को एडमिनिस्ट्रेशन से अलग रखने की पूरी व्यवस्था की गई है संविधान में, लेकिन हमें देखने को क्या मिलता है कि एडमिनिस्ट्रेशन में पॉलिटिक्स घुस आया है। कहीं ना कहीं प्रशासनिक क्षमता में या प्रशासनिक व्यवहार में हमें पॉलिटिक्स नज़र आ ही जाता है, जिससे इस पॉलिटिक्स की वजह से एडमिनिस्ट्रेशन प्रभावित होता है। स्टूडेंट्स, ये आज के वीडियो में हमने देखा नेचर एंड मीनिंग। नेक्स्ट हमारा वीडियो होगा स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। थैंक यू।